A very warm good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your discrete mathematics teacher and we are studying discrete mathematics. And in discrete mathematics हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे कॉम्प्लीमेंट्स तक और हमें अब कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना था। अच्छा, कल हमने क्या बात की थी, एक बार फटाफट देख लेते हैं। कल हमने बात की थी कि सबसेट क्या होता है। तो हमने बता दिया था कि भाई कोई सेट है, उसके अंदर उसके ए सेट है और बी सेट है। बी सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स है जो कि ए सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे कि बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है ना, कि बी सेट में वो सारे एलिमेंट्स है जो ए सेट में प्रेजेंट है। तो बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए सेट। ठीक है, इसको सबसेट्स कहते हैं। फिर हमने बहुत सारी, फिर हमने क्या बात की थी, फिर हमने क्या बोलते हैं, नल सेट, जो हमने एक पॉइंट बताया था कि नल सेट जो होता है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, चाहे वो ए सेट हो, बी सेट हो, डी सेट हो, सी सेट हो, कोई सा भी सेट हो, नल सेट सबका सबसेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट क्या बोला था, जो भी सबसेट्स बनते हैं अगर उनको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाए तो पूरा जो सेट बनेगा उसको क्या क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है। जैसे कि नल सेट हो गया, फिर हमने अलग अलग सेट सबसेट्स बनाए थे ए के, और उन सारे सबसेट को एलिमेंट की तरह बिहेव किया था। तो उस एलिमेंट को एलिमेंट की तरह बिहेव हुए थे सारे सबसेट, उस पूरे सेट को क्या कहा गया था, पावर सेट कहा गया था। फिर हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ देखा था कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ ए अगर हमें निकालना हो कि ए के कितने सबसेट है, तो 2 की पावर क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर कर देंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए कर देंगे तो उतना नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। अगर ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो अगर उसके सबसेट जानने हैं तो 2 की पावर n a कर देंगे अपन। ये पढ़ा था अपन ने, है ना। या फिर हमने बोला था कि भाई n a का नंबर ऑफ पावर सेट जानना है तो सबसे पहले सबसेट निकालेंगे और सबसेट में जितने भी सबसेट बनेंगे ना उसको 2 की पावर कर देंगे। जैसे मैंने बताया था 3 एलिमेंट थे ए में, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 8 सबसेट बने। और अगर पावर सेट का देखना है कि पावर सेट कितने बनेंगे तो कितना करेंगे, 2 की पावर 8, बता दिया था सारा। ठीक है, फटाफट से अपन ने फटाफट से रिपीट रिवाइज कर लिया। फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट की बात की थी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेट ए के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या बात करी थी, बात ये की थी कि ये एक बॉक्स बनाया था हमने। हमने कहा था ए जो है वो है, ए जो है वो 1 3 और 4 है। तो 1 2 3 4 5 6। तो कहा था कि ये जो है ये क्या है, ए है। इस पूरे को मैंने सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, यूलर वेन डायग्राम। यूलर वेन डायग्राम क्या होता है, इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इन सारे सेट का। यूलर वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इन सारे सेट का। तो 1 3 4 1 3 4 जो था हमने इसको ए मान लिया था। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट आर द लेफ्ट आउट एलिमेंट्स। लेफ्ट आउट एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 5 और 6। तो ये जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको ए बार से डिनोट किया था, ए 5 से भी डिनोट किया था, और किससे डिनोट किया था अपन ने, ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया था। इसको क्या बोला था, किसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, 2 5 और 6। इतना हमने डिस्कस कर लिया था, सही बात है ना, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। इतना डिस्कस हो गया था हम हमारा, इतना सारा डिस्कस हुआ हो गया था। तो मैं इसको रिवैप कर रही हूँ क्योंकि ये हमने सारा डिस्कस कर लिया था। अब हम जो नया चीज पढ़ेंगे वो क्या है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज को भी हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से। इन प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से हम क्या करेंगे, पता करेंगे। इसने बोला कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट हो और उसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो ए ही बनेगा। ठीक है, फर्दर ये क्या है, ये किसका है, फटाफट ले लिखिए मैसेज में, ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है, फटाफट से। अभी तक कोई मैसेज ही नहीं आया है, किसका सिंबल है ये बताइए। किसका सिंबल है, जल्दी बताइए, किसका सिंबल है ये, नल सेट का, ऑफ कोर्स नल सेट का सिंबल है। किसने बताया, उदिता, उदिता वेरी गुड, नल सेट का है, नल सेट का सिंबल है ये।
तो नल सेट का जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, नल सेट। और जब कभी भी एक सेट है एन ए, है ना, ए और दूसरा सेट है एन ए सी, तो टोटल अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अब इसको कैसे दिखा सकते हैं, इसको इस डायग्राम की हेल्प से आप पता कर सकते हैं। इसको डायग्राम की हेल्प से कैसे पता कर सकते हैं, देखिए कैसे डायग्राम की हेल्प से पता कर सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा, 2 5 6, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 5 6, और ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया 2 5 6, ये वाला ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और फिर इसका भी फिर से कॉम्प्लीमेंट लो तो क्या बचेगा, 1 3 4, सही बात है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 2 5 6, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वापस क्या बच जाएगा 1 3 4। तो हमारा वेन डायग्राम से भी हमने प्रूफ कर दिया कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आता है, ए आ जाता है हमारे पास। ठीक है, आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आ गया। कैसे आ गया, कि मैंने बोला भाई ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 5 6, फिर 2 5 6 का कॉम्प्लीमेंट फर्दर कर दिया तो कितना होगा 1 3 4। तो हमने वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर दिया कि हमारा आंसर सही है। तो ये वाला हमने प्रूफ कर दी। नेक्स्ट क्या है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होगा। नल सेट क्या होता है हमारा, नल सेट क्या होता है हमारा, नल सेट होता है हमारा ये, या इसको 5 से डिनोट करते हैं। तो जब मैं बॉक्स बनाऊंगी जिसमें 1 3 4 2 5 6 लिखा है, नल सेट क्या होगा, नल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे मान लो अगर हम नल सेट को यहाँ ये इसको नल सेट मान ले कि भाई ये हमारा नल सेट है, ये जो जगह है ये हमारी नल सेट है, तो इस नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा। और ये क्या है, यूनियन। तो वेन डायग्राम से प्रूफ हो गया कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो यूनियन होगा। भाई कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब कुछ, और सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो यही तो है ना, इजी है, ये आ गया हमारे को समझ में। उसके बाद यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इस पूरे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लूंगी, अगर मैं इस यूनियन, ये जो यूनियन है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो क्या आएगा, ये खाली जगह, ये खाली जगह क्या है, नल सेट है, ये खाली जगह क्या है, नल सेट है। तो ये थर्ड भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए सी इज इक्वल टू एन ऑफ यूनियन। ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ वेन डायग्राम से। मतलब हमने जितने भी ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत ही ज्यादा इजी होता है। वेन डायग्राम बहुत ही ज्यादा इजी होता है समझने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने वापस से बॉक्स बनाया, 1 3 4 5 6। मेरे को पता है कि ये 1 3 4 क्या ए है, ये वाला क्या है, ए है। दिस प्लस इसने क्या बोला, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये हो गया। जब ये दोनों मिल जाएंगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन रहा है, यूनियन। क्या बन रहा है हमारा, यूनियन। दिख रहा है ना, क्या बन रहा है हमारा, यूनियन बन रहा है। तो सिंपल, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए सी इज इक्वल टू एन ऑफ यूनियन। ये भी समझ में आ गया हमको। तो हमारी चारों प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई। आपकी इच्छा है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं साइड वाला मिटा रही हूँ, और घर जाके खुद से आप प्रूफ कर सकते हैं, खुद से प्रूफ कर सकते हैं ये सिंपल सिंपल जो है। ठीक है, खुद से आप प्रूफ कर सकते हैं। देख लिया, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, लिख लिया, फटाफट से नोट डाउन कर लें इन चार प्रॉपर्टीज को, जो कि बहुत ही सिंपल है। फटाफट से नोट कर लो। कर लिया, मैं मिटा रही हूँ फटाफट से इसको। नेक्स्ट, अब मैंने बोला सेट, अब नेक्स्ट क्या आता है, यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन को कहते हैं एडिशन ऑफ द सेट। हम लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ अ सेट।
भाई आप लोग पता है ना यूनियन का मतलब क्या होता है, संग साथ। ऐसे मतलब ये 5 है, 5 फिंगर्स है और इनको मुट्ठी बना ली तो एक यूनियन हो गया, मतलब ऐड कर लिया। तो यूनियन ऑफ अ सेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ अ सेट। यूनियन ऑफ अ सेट और एडिशन ऑफ अ सेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, ए है, उसका वो लिखा है मैंने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये एक सेट है ए, ठीक है। एक सेट है बी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। एक ए सेट लिया जिसका कार्डिनल नंबर 3 है, एक बी सेट लिया जिसका कार्डिनल नंबर 3 है। दोनों ए और बी हो गए। अब इसका यूनियन कैसे लेंगे, यूनियन को कैसे दिखाते हैं, ए यूनियन बी। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए यूनियन बी। या फिर मैंने यूनियन के साथ में क्या बोला, दूसरा एडिशन भी बोला। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं ए और बी। आपको पता है ना और का मतलब क्या होता है, आपको पता है और का मतलब होता है ये या तो ये, मतलब एडिशन जब होता है तब हम बोलते हैं और भी लगा सकते हैं, इस प्लस को हटा के और भी लगा सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं आइदर ए और बी, कि या तो ए सेट या बी सेट या दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी से दिखाते हैं, ए प्लस बी से दिखाते हैं, ए और बी से दिखाते हैं, और आइदर ए और बी से दिखाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, यूनियन और एडिशन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट या एडिशन ऑफ अ सेट कहते हैं। आपने ए और बी लिया है, और ए यूनियन बी को कैसे दिखाते हैं, ए यूनियन बी को कैसे दिखाते हैं, ए यूनियन बी, ए प्लस बी, ए और बी या आइदर ए और बी, इस फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है बच्चे, अब तक एडमिट ही हो रहे हैं, बताइए। ऑन ही करके रखा करिए ना, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अब मैंने तो बोला, अब आप ये पूछ सकते थे मुझसे कि मैम जरूरी है कि एडिशन केवल दो वर्ड ए और बी का ही हो, नहीं, एडिशन मोर देन 2 का भी हो सकता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैं एक और चीज ले लूं सी, एक और चीज ले लूं सी, जिसको मैंने बोला 1 2 3। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से लिख सकती हूँ, या ए प्लस बी प्लस सी, जैसा आप लिखना चाहें। वैसे सबसे बेटर जो होता है वो यही होता है, इसी को हम यूज करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी को। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अब हम बोलते हैं ये आगे, अब मैं इसको वापस रब कर रही हूँ। आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बता देती हूँ कि मान लीजिए मुझे, अब मान लीजिए आप बोल सकते हैं मैम 3 तो 4 भी, हाँ, एक ए बी के साथ भी यूनियन कर सकता है, ए बी सी का भी यूनियन हो सकता है, ए बी सी डी का भी यूनियन हो सकता है, ऐसे एन नंबर ऑफ सेट्स का हम यूनियन ले सकते हैं। तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, A1 एक सेट है, इसका यूनियन लिया A2 से, ये दूसरा सेट है, इसका यूनियन लिया A3 से, ये तीसरा सेट है। ऐसे करते 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 यूनियन ले लिया कहां तक, ए एन तक, या एन ए एन तक, जिसमें एन कोई भी नंबर हो सकता है। एन कैन बी 10, एन कैन बी 15, एन कैन बी इनफाइनाइट। तो एन कोई भी नंबर, सॉरी नॉट इनफाइनाइट, एन कोई भी इंटीग्रल नंबर हो सकता है, 100 1000 कुछ भी। तो A1 से लेके यूनियन एरिया ए एन तक। इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, बड़ा वाला यू बनाते हैं, एन शुरू हुआ है 1 से लेकर, सॉरी बड़ा वाला यू लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए आई, जिसमें आई की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से लेकर एन तक। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। इस फॉर्मेट पे इसको लिखा जाता है, A1 A2 ऐसे करके ए एन तक के सेट्स का यूनियन जो होता है वो उसको हम एक कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म है। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं यू बड़ा वाला ए आई, जिसमें आई जो है वो 1 से लेकर एन तक है, और आप लिख सकते हो एन कोई भी इंटीग्रल नंबर होगा।
इंटीग्रल नंबर होगा, वेयर एन इज एन इंटीग्रल नंबर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। फिर क्या करते हैं, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एन कोई भी एक इंटीग्रल नंबर होगा। इजी, इजी, वेरी इजी, बहुत ही इजी चल रहा है अभी तो सब कुछ। ठीक है, अब मैं वापस से इसको रब कर दूं। भाई अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ रहे हैं यूनियन लेना या एडिशन लेना, कि यूनियन और एडिशन कैसे लिया जाता है। तो हमने ये देख लिया कि भाई जरूरी नहीं है 2 नंबर का यूनियन हो, एन नंबर का भी यूनियन हो सकता है, और हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं एन नंबर के यूनियन को। ठीक है, ठीक है, एन नंबर से दिखा सकते हैं। अब मैंने बोला, मान लीजिए मैंने एक ए लिया, इसको लिया मैंने 1 2 W, और मैंने बी लिया अल्फा बीटा W। ठीक है, मैंने ये लिया, मैंने लिया A1 2 W, बी लिया अल्फा बीटा W। अब आप मुझे बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, आप खुद बताइए मुझे, आप सब बताइए, मैसेज में टाइप करिए ए यूनियन बी क्या होगा। मुझे बताइए ए यूनियन बी क्या होगा आपका, ए यूनियन बी क्या होगा। चलिए चलिए फटाफट से, मैं मैसेज चैट देख रही हूँ, मीटिंग चैट देख रही हूँ अपनी। ए यूनियन बी क्या होगा, मैंने बोला था सबको पेन और कॉपी और पेपर लेके बैठेगा, पर ये तो कॉपी पेपर वाला काम ही नहीं है इसका। तो बाकी आगे जो हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे उसमें फिर भी कॉपी पेपर वाला काम है, ये तो इजी है बहुत। बताइए क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। अरे बताओ, ये जो वीडियो जिन्होंने ऑन कर रखी है यही बता दीजिए कि ए यूनियन बी क्या होगा मैसेज में। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है, हम वेन डायग्राम बनाते हैं, हम वेन डायग्राम बनाते हैं। मैं वेन डायग्राम बनाती हूँ। मैंने कहा ए जो होगा वो होगा 1 2 W, और बी जो होगा वो होगा अल्फा बीटा W। और मैंने आपसे पूछा ए यूनियन बी क्या होता है, जो आप में से किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, अब मुझे वेन डायग्राम से आप खुद बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, वेन डायग्राम मैं करती हूँ और उसे बताइएगा कि क्या होता है। ठीक है, ये मैंने बनाया एक बॉक्स, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको यू या लिख दो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। मैंने एक सर्कल बनाया जिसको मैंने ए नाम दिया। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा 1 2 W। मैंने एक और बी सेट बनाया। अब मैंने W को भी तो लूंगी, क्योंकि बी सेट में देखिए W भी है, तो मैंने W को भी अपने साथ ले लिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने अल्फा बीटा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ये ए सेट है 1 2 W, ये बी सेट है अल्फा बीटा W। W कॉमन है इसलिए W ए में भी आया है, W बी में भी आया है, W ए के अंदर भी आ गया, W बी के अंदर भी आ गया। कोई मुझे पूछेगा ए सेट क्या है, इसको देख के ए सेट क्या है, तो मैं बोलूंगी 1 2 W है, और बी सेट क्या तो बोलूंगी अल्फा बीटा W है। W दोनों का कॉमन है। ठीक है, आया समझ में, बहुत इजी। अब मेरे से पूछा ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा मुझसे पूछा, ऊपर मैंने लिखा भाई मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। तो मैं क्या करूंगी, ए यूनियन बी कैसे बताऊंगी पता है, मैं बोलूंगी ए यूनियन बी होगा ये। ए यूनियन बी यही होगा, ए और बी, ए और बी। ठीक है, या तो ए या तो बी या तो दोनों, ए और बी, तो ए यूनियन बी ये पूरा होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 W अल्फा बीटा। ये इजी समझ में आया है, ये बहुत इजी है ये तो। ए यूनियन बी को बोल दिया हमने, ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा 1 2 अल्फा बीटा W, ये पूरा ए यूनियन बी होगा। आया समझ में, यस और नो तो कर दो, यस और नो तो मैसेज में टाइप कर दो कि आ गया कि नहीं आया, ताकि मैं वापस रिपीट करूं, क्योंकि ये पढ़ना ये समझना बहुत जरूरी है। यूनियन इंटरसेक्शन, ओके फाइन, आ गया, यस आ गए सबकी तरफ से, यस आ गए। ठीक है, ठीक है, मैं बंद अब मिटा देती हूँ। आया समझ में, इजी।
अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये तो यूनियन था, अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या लिखा है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब क्या होता है इंटरसेक्शन? मतलब दो लोगों का कॉमन जो होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। मैं सबसे इजी फॉर्म में बताती हूँ कि जब दो ए सेट है और बी सेट है, इन ए और बी के बीच में जो कॉमन होगा ना, जो कॉमन एलिमेंट होगा, उसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहा जाता है। ठीक है, इसको दिखाते कैसे? इसको इस तरह से दिखाते, देखो ए यूनियन में यू लिख रहे थे, इंटरसेक्शन में उल्टा यू लिखते हैं, मतलब ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, इस तरह से लिखते हैं। या लिखते हैं ए डॉट बी, या लिखते हैं ए एंड बी, या फिर लिखते हैं बोथ ए एंड बी। ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इसको या तो लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी उल्टा यू करके, या लिखते हैं ए डॉट बी, ठीक है, या लिखते हैं ए एंड बी, या लिखते हैं बोथ ए एंड बी। मतलब मैं सिंपली फॉर्म में, आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जानना कि इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। मेनली जो फॉर्म वाली यूज होती है, हम इस फॉर्म में इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये जो फॉर्म है इसका सबसे ज्यादा हम इसको ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में लिखते हैं। और जो ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट कहते हैं। जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट होगा, और ए और बी की बात नहीं है, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, सब में कॉमन एलिमेंट होगा, उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ उसको कैसे लिखा जाता है। देखिए, अगर एक दो से ज्यादा सेट हो तो कैसे लिखा जाता है? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ऐसे करते 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 इंटरसेक्शन AN। इसको पूरे को क्या लिखते हैं? पूरा बड़ा वाला इंटरसेक्शन बनाते हैं, ए आई लिखते हैं, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक बात करते हैं। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, वेयर n इज एन इंटीग्रल, ये नोट कर लीजिएगा नंबर, n इज एन इंटीग्रल नंबर। n क्या है? एक इंटीग्रल नंबर है। वेयर n इज एन इंटीग्रल नंबर, n क्या है? एक इंटीग्रल नंबर है। आया समझ में? आगे समझ में कि हमने बोला कि इंटरनल एग्जाम सिलेबस कल ही एग्जाम जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा, बस सेट्स है तो सेट से रिलेटेड ही आएगा सब कुछ जो अब तक पढ़ाया है। सारा एग्जाम जितना भी पढ़ाया है बस वो आएगा अब इंटरनल एग्जाम, सिंपल। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ऐसे an करके इंटरसेक्शन i इक्वल्स टू 1 से लेके n ai, वेयर n क्या है? एक इंटीग्रल नंबर है। n क्या है? इंटीग्रल नंबर है। आया समझ में? ये एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल में a है, एक ए सेट है जिसको लिखा मैंने ए बी जे, और एक बी सेट है उसको लिखा मैंने एस डी जे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आप ये तो बता सकते तो बहुत इजी, इन दोनों में जो कॉमन होगा, इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट में जो कॉमन होगा उसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए कॉमन है इसमें? नहीं है। इसमें क्या कॉमन है? डी ये रहा, डी ये रहा, जे ये रहा, जे ये रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे? डी जे। इजी। ऐसे ही हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वेन डायग्राम से क्या समझेंगे कि ये हमने बनाया ए,
और ये हमने बनाया बी, इसमें ए, इधर डी लिखा, इधर जी लिखा, इधर लिखा एस, तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये डी जे जो है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। आया समझ में, आगे समझ में। आप देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक एग्जांपल देती हूँ। ये यूनियन है, आप भी लिखेंगे, ठीक है, ओके। ए क्या है, इसमें ए एक सेट बनाया है मैंने, जिसको लिखा मैंने ए बी सी, बी एक सेट बनाया है जिसको मैंने लिखा ए सी डी ई, और सी सेट बनाया जिसको मैंने लिखा एच और जी और डी, ये मैंने बनाया। अब आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछूंगी, किस चीज की पीडीएफ सेंड करूं मैं, यहाँ पे सब लाइव चल रहा है, आप लाइव इसको लिखती जाइए, कोई पीडीएफ नहीं है इसकी भाई, जो अपन कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं ना उसकी पीडीएफ तो मैं फिर भी मान सकती हूँ कि दे रहे हो आप, पर इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है इसकी। और हमारी ऑनलाइन क्लास है, तो क्लास संडे को भी है, तो आप संडे को भी आ जाइएगा इस टाइमिंग पे, ठीक है। ए बी सी, यह ए बी सी। अब मुझे बताइए इसका क्या होगा, इसका मुझे बताइए ए यूनियन बी, ये बताना है आपको, ए यूनियन सी बताना है, बी यूनियन सी बताना है, ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है। सबसे पहले तो सारे यूनियन बताने हैं मुझे आपको, क्या होगा ए यूनियन बी, थोड़ा मैं छोटा लिख देती हूँ ताकि हम वेन डायग्राम बना सकें, थोड़ा मैं छोटा लिख देती हूँ ताकि वेन डायग्राम बना सके। ए ए यूनियन, सॉरी, ए बी सी, ठीक है, ये बना दिया मैंने, ठीक है। और मैंने बनाया ये बॉक्स, उसमें मैंने बनाया ए, क्लास को केवल 8:30 मिनट बचे हैं, मैं ये कंप्लीट होते ही क्लास एंड होगी, मैं फर्दर फिर से एक और क्लास स्टार्ट करूंगी आपकी, ठीक है। आज मैं लगातार 2 क्लास ले रही हूँ आपकी, ओके। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, दिख रहा होगा आपको सब कोई। ए में कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी, सॉरी सबसे पहले देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, मैंने लिखा यहाँ पे ये जो कॉमन एलिमेंट है ए बी में कॉमन एलिमेंट है बी सी, बी और सी, बी सी में कॉमन एलिमेंट है ई एफ, ई एफ, और एसी में कॉमन एलिमेंट क्या है, केवल एक, एसी में कॉमन एलिमेंट क्या है, केवल इसमें दो और यहाँ पे एच, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ए बी, यहाँ ए आ जाएगा, बी एच हो जाएगा, यहाँ पे बी पे आ जाएगा अपना, बी है
सी आ जाएगा, सी और डी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ई एफ ए एच। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ई एफ ए एच है, ई एफ ए एच, और आप और ले लो एक और, डी ले लो, डी नहीं, सी ले लो, सी नहीं, नहीं। और आई ले लो, आई ले लो, यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको अच्छे से। इसमें क्या हुआ, आपने एक यूनियन सेट लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक। आपने ए सेट बनाया ए बी एच का, बी सेट बनाया बी सी डी ई एफ का, और सी सेट बनाया ई एफ ए एच आई का। समझ में आ रहा है, दिख रहा है इसमें? आप मुझे बताइए ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए और बी का यूनियन क्या होगा जिसमें ए और बी दोनों मिला के आ रहे हैं? ए और बी का यूनियन क्या होगा? यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन पूछ रही हूँ। यूनियन पूछ रही हूँ, यूनियन। यूनियन, यूनियन पूछ रही हूँ, यूनियन। यूनियन क्या होगा ए और बी का? ए और बी का यूनियन क्या होगा? जे एच ए बी सी डी ई एफ। ए और बी का यूनियन तो पूरा हो जाएगा ना ये, ए और बी का यूनियन तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा ये वाला और ये वाला मिला के ये ए और बी का यूनियन होगा ना। ए और बी का यूनियन क्या होगा? जे एच ए बी सी डी ई एफ। मैं यूनियन पूछ रही हूँ। नेक्स्ट, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये ए और बी, ये जो है जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये ए और बी का इंटरसेक्शन होगा। समझ में आ गया? ए और बी दोनों से, केवल बी नहीं, ए और बी दोनों। देखो ए में भी ए और बी आ रहा है, ए और बी ए में भी आ रहा है, और सही कह रहे हो, बी, तो इसमें भी एक ए लिखना ही पड़ेगा। अब बताओ, ए बी, तो ए बी इसमें भी आ रहा है और ए बी इसमें भी आ रहा है, तो ये ए बी में क्या इंटरसेक्शन हो गया? ए बी। और यूनियन क्या हो गया? एच जे बी ए ई एफ सी डी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं ए और सी का यूनियन क्या होगा? ए और सी का यूनियन, तो ए और सी का यूनियन क्या होगा? जे बी ए एच ई एफ आई, ये पूरा यूनियन होगा। ये पूरा यूनियन होगा, ये ये पूरा ये पूरा यूनियन होगा ए और सी का। और इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाला इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाला एच और ए। आया समझ में? एच और ए इसका इंटरसेक्शन होगा। आया समझ में कि यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? ठीक है, अब मैं एक बार आपसे सिंपल से पूछती हूँ, समझ में आ रहा ना, इजी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, यूनियन समझ में आ गया। अब इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं केवल। देखिए 2 मिनट बचे हैं, मैं वापस से क्लास स्टार्ट करूंगी थोड़ी देर में, ठीक है ना? वापस से क्लास स्टार्ट करूंगी मैं, 2 मिनट बचे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए, बताइए, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाला। अच्छा, ये वाला, ये पूरा ए और बी का इंटरसेक्शन होगा, जिसमें आएगा ए और बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए और बी, सही है ना? अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ये वाला ए, ये जा रहा हमारा सी, और ये ही जा रहा हमारा ए, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? ये बीच का ए एच, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए एच। इजी।
अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा बताओ, ये पूरा, ये पूरा, क्योंकि ये बी में भी कॉमन है और सी में भी कॉमन है, ठीक है, तो ये पूरा होगा जिसमें आएगा ये वाला, इसमें क्या है अंदर, ए ई एफ, यही है ना अंदर, ए ई एफ, ये ए ई एफ पूरा होगा, ए ई एफ, क्योंकि ये बी में ये बी है हमारा और ये सी है, क्या कॉमन आ रहा है, ए ई एफ। अब मुझे कौन बताएगा, 1 मिनट से कम टाइम है, मुझे बताए, मैं वापस से क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे कौन बताएगा कि ए, अभी आप वापस मुझे आके बताइए कि ए बी सी दोनों में क्या, तीनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कौन सा एलिमेंट आएगा, ये मुझे बताइए आप, क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद मुझे बताइएगा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, भाई योगेश ने तो बता दिया क्या आएगा, ये ए, क्यों, क्योंकि ये ए देखिए, ये देखिए ये ए है ना, ये हमारा पूरा ए सेट है, इसके अंदर ये ए कॉमन है, ये देखिए बी सेट में क्या कॉमन है, ए, और सी सेट में भी क्या कॉमन आ रहा है, ए, मतलब ए बी सी इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है ना, इस पोर्शन को क्या बोला है, ए, ठीक है, समझ में आ गया, इजी था ये तो ये हमारा इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना, आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और अपन अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्लास अभी एंड हो जाएगी, मैं